ओम शांति। आज के बाबा की 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे संगम युग परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करने का समय चल रहा है, लेकिन कई बच्चे इस वरदानी समय को भी व्यर्थ की बातों में निकाल देते हैं। ज्ञान में चलते चलते भी कई बच्चे आपस में नेगेटिव बातें करते, एक दूसरे की बुराइयां करते और एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे ट्रेटर बच्चे बन जाते हैं, जो आते हैं बाबा के घर में देवता बनने, पुरुषार्थ करने, लेकिन फिर ज्ञान के बदले व्यर्थ की बातों में फंसकर एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करते रहते हैं। बाबा हम बच्चों को यही लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, तुम्हें एक दूसरे को नहीं देखना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को सामने रखना है और बाबा को सामने रखना है और बातों से अपने मन को हटाकर रखना है। जितना हम व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे, क्योंकि जितना बाबा की याद रहेगी उतना निमित्त भाव आता जाएगा, निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे, आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, तो देह का वान खत्म होता जाएगा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर है, जो एक ओर तो ज्ञान अमृत पीते हैं, दूसरी ओर जाकर गंध करते हैं, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह हैं ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे, तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर में जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत है, तकदीर जगाकर आए हों। तो सभी आत्मा इस समय क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। हर कल्प में उन बच्चों की तकदीर जगती है और अब भी जगेगी, अब भी जगी हुई है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, कोई भी स्कूल में जाते हैं, तो तकदीर बुद्धि में रहती है ना, कि हम ये इम्तहान पास करूँगा। कोई ना कोई लक्ष्य तो रहते हैं, अपने डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं ना। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारी तकदीर क्या है कि तुम्हें नई दुनिया में जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। बाबा हम बच्चों को इस समय वर्षा दे रहे हैं, फिर हम बच्चों को बाबा साथ लेकर जाते हैं। यह तो है ही रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। बाबा कहते हैं, इस रावण के राज्य में तो
अब कोई सार नहीं रहा। बाबा कहते अब यहाँ रहने से भी कोई प्राप्ति नहीं है। ये तो है ही रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूतपलीति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में तो भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। इस समय तो है ही रावण राज्य, सब में 5 विकार हैं। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते। वहाँ ये बातें होती ही नहीं है ना। बाबा ने कहा सतयुग में रावण का राज्य होता ही नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ तो हैं ही श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। तभी सभी मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं है। गुरु अर्थात सद्गति करने वाले। शास्त्रों में तो कहानियाँ बना दी हैं। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं था, है ना। ऐसे कहानी बना दी। तो बाबा कहते बच्चे इस समय तो सभी बच्चे ही माया की जेल में पड़े हैं। इसलिए बाबा क्या कहते बच्चे ध्यान देना है तो केवल अपने आत्मिक दीपक की तरफ। जैसे कहानी में दिखाया है ना कि दीपक की लो नहीं बुझनी चाहिए। सारा कार्य करते हुए भी अटेंशन किस पे रहा? दीपक पर। तो बाबा भी क्या कहते हैं बच्चे, कौन सा दीपक ना बुझे? आत्मा का दीपक। माना हमारी आत्मा की स्थिति छोटी छोटी बातों में ना हिले। तो शास्त्रों में तो केवल कहानियाँ बना दी कि जेल में डाल दिया। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब फिर सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह का अभिमान छोड़ दिया है ना, इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहाँ तो जीवात्मा जीवात्मा को बाबा कहेगी। तुम जीवात्मा हो ना। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर, परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तो तुम ब्राह्मणों का ही है। आत्मा कहती है ना हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं। बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं, है ना। दिल से कहते हैं हम बच्चे कि बाबा आप हमारे हो और हम आपके हैं, और हम आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो यही निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं, है ना। भले कोई भी सामने हो, मुरली कोई भी सुनाए, लेकिन हमें क्या याद रखनी है कि मुरली किसकी है? बाबा की मुरली है।
बाबा ही सुनाने वाला है। तो आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही तो विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को यही भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण फिर वो नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावें। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को याद करती हैं। बाबा को तो बहुत प्यार से याद करना है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है ना। बाबा कहते आत्मा रूप में हम सभी सजनी हैं, शिव साजन। इस समय हम बच्चों को आते हैं, ज्ञान का श्रृंगार कर हमें अपने साथ लेकर जाते हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती। चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तो तुम सजनियों को तो धक्का खा खा करके साजन मिला है ना। बाबा कहते इतना भटक भटक करके, तब कलयुग में लास्ट में आकर हम बच्चे शिव बाबा से मिलते हैं। कल्प में एक बार ये चांद समय मिलता है जब भगवान से मिलना होता है। बाबा इतना कुछ प्राप्तियों से भरपूर करने के लिए इस समय आते हैं। तो याद भी तो अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा तो चलन से ही समझ जाते हैं कि ये याद नहीं करते हैं, धारणा नहीं होती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे, है ना। बाबा कहते बच्चे बाबा की सेवा में भी तो समय देना है ना। कितने प्रकार से बाबा की सेवा होती, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहते तभी तो बच्चों का भाग्य बढ़ता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे सेवा तो जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जितनी सेवा उतनी मेवा। तो पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना क्या लगता बच्चों को, बड़ी मेहनत लगती, क्योंकि बार बार माया तो आती है ना चेक करने के लिए कि कहीं व्यर्थ की बातों में होते तो माया वार कर देती है। तो ऐसे कोई भी मत समझे कि भोग लगता है और हम वो खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। बाबा कहते खाली भोग खाने से थोड़ी ना लगेगा, वो तो अटेंशन रखना है, बाबा से सच्चा स्नेह होना चाहिए। बाबा कहते नहीं, ये तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत ना करें तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी तो याद से ही बनेंगे ना। बाबा कहते मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पवित्रता तो फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित तो आत्मा ही बनती है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर झूठा है और सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, शरीर झूठा है, उसको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं। आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता ना। यहाँ तो एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती। सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये तो कैसे हो सकता है। तो ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय तो कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा कहते बच्चे कैसा पुरुषार्थ करते, गुप्त पुरुषार्थ करते रहते हैं, अपना भाग्य बनाते रहते हैं। बाकी तो सबका तो विनाश होना ही है। ये ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ।
शिव के पुजारी हों या देवताओं के पुजारी हों। दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तभी तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। बाबा कहते पवित्रता में शक्ति है। जो पवित्र बन जाते तो अपवित्र आत्मा उनके आगे माथा टेकती हैं। परमात्मा तो है ही एवर प्योर, एवर पवित्र है। उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। किनको? मनुष्य आत्माओं को। परमात्मा की तो महिमा अलग है ना। गुरुओं की महिमा अलग है, परमात्मा की अलग है। गुरुओं को भी संपूर्ण निर्विकारी तो नहीं कह सकते। देवताओं की महिमा फिर अलग गाई जाती है। क्या महिमा है देवताओं की? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो उनको फिर विकारी जरूर बनना है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है, क्योंकि जन्म लेते लेते हर आत्मा नीचे आती जाती है, फिर विकारों में फंस जाते हैं। यादव कौरव पांडव क्या करत भय, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबने विनाश कोई पाया है ना। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई है। वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें भी राजयोग सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। ये भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे हैं और अपने को ही ईश्वर मान बैठे हैं। तुम जानते हो ना, सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी ये जन्मभूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर के सुनाए बेड़ा पार करते हैं। इस समय हम क्या सुन रहे हैं? ये सच्चा ज्ञान सुन रहे हैं ना, जिससे नर से नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। ये है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। ये समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। बल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती हैं, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बन जाती, तो कुछ भी समझ नहीं है। मनुष्यों में कुछ भी ये नॉलेज नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होने चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिस सर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तो हमेशा आपस में एक दो में
ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटों से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तो यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत भी पीते रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं, दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसी की बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। बुद्धि तो बड़ी साफ चाहिए ना। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो, तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझें कि बरोबर इनको ईश्वरीय श्रीमत मिली है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, तब तो वहाँ पद मिले ना। श्रेष्ठ तो यहाँ ही बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। सेकंड पॉइंट है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान बाबा ने दिया, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार का व शुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाते हैं, है ना। और सत्संगों में हम देखेंगे मनुष्य वहाँ जा कर के भी व्यर्थ की बातें ही करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती जहाँ से कोई प्रारब्ध बने।
इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। तो इस समय हम बच्चों को डिग्री मिलती है, इसलिए स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है। यहाँ आने वालों को ये नॉलेज समझना भी जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं ना, हमको तो खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वही फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतने नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। कई बच्चे होते हैं ना बीच बीच में मुरली मिस कर देते हैं, क्लास भी आधी सुनते हैं आधी नहीं सुनते। बाबा कहते बच्चे रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।